परिवार बहुत बड़ा है आप लोगों को, क्या है आराम से गिन लेना। हाँ सब समझ आ रहा है। काई पूजा के लिए बोली थी ताकि साबित कर सके कि स्वाति मर चुकी है और ये स्वाति नकली है। ऐसा नहीं है इंद्रेश, हम सच में पूजा स्वाति के लिए ही करना चाहते थे। वैसे तुम्हारी पूजा देखकर हमें ये तो समझ आ गया कि स्वाति की तुम्हें कितनी फिक्र है। तुमने ये पूजा बहुत श्रद्धा से की है, तुम्हारी पूजा बेकार नहीं जाएगी। पूरा टाइम इंटरेस्ट है, देख ही लिया। हे माता, हम तुमसे विनती करते हैं, ये लड़की रोज हमारे घर में कोई नया तमाशा करती है। इनको इस घर से बाहर निकालिए। ओहो हो। माता रानी आपकी मदद करेंगी? आपने कभी किसी मजबूर की आवाज सुनी है? मदद मांग रही है माँ से। कभी मदद किया है जीवन में किसी की? अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित किया है। किसी का साथ दिया है आज तक जो माता रानी आपका साथ देंगी? ओह माय गॉड भैया ठीक हो गए। बेटा हाथ उठा। इंद्रेश भैया एक बार फिर से ट्राई करो, खड़े जाओगे इंद्रेश भैया। इंद्रेश फिर से कोशिश करो। कोशिश कर बेटा, हाथ उठा बेटा। पर आज हमको इनकी बात सही लग रही है। तुम ये 9 दिन के व्रत कर लो, हो सकता है इससे इंद्रेश ठीक हो जाए। और फिर तुम दोनों के फेरे भी हो जाएंगे ना। यदि इन दोनों ने अगले 8 दिन माँ का व्रत रख लिया तो देवी पौलमी का प्रभाव निधि से उठ जाएगा, क्योंकि वो माँ दुर्गा की शरण में होगी। रोज इस घर में होगा जगराता और सब लोग माता रानी से यही मांगेंगे कि इंद्रेश जल्दी ठीक हो जाए। ये की ना ताली बजाने वाली बात। अब तो 9 दिन बहुत मजा आएगा। ढोल ताशे प्रसाद सब मिलेगा और चढ़ावा भी तो आएगा। तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो क्या हुआ, प्रसाद तो मिलेगा ना हमको, हम तो उसी में बड़े खुश हैं। चलो दीदी। कहाँ है? कहाँ? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा तो है, और अब हमारा भी है। देखिए सिंहासन सिंह जी, आप माता की पूजा करते हैं, माता के इतने बड़े भक्त हैं। नवरात्रि के दिनों में 2 देवी स्वरूप औरतों को घर से बाहर निकालेंगे, अच्छा लगेगा क्या? शुभ भी नहीं होता। और देखिए ना, आज पूजा का पहला दिन है और इंद्रेश उसका हाथ भी उठने लगा है। अभी तो 8 दिन पूजा का बचा हुआ है। हो सकता है इंद्रेश पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। ऐसे में छोटी सी गलती भी हमें लगता है ठीक नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी। ऐसे प्रतीत होता है कि नवरात्रि के शुभ पावन मंगल अवसर पर सिंहासन सिंह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। उनके पुत्र के स्वस्थ होने की प्रसन्नता में वे पूजा करना चाहते हैं, वे भी सच्चे हृदय से। अद्भुत। नारायण नारायण। हाँ देवऋषि, हो सकता है आपकी बात सत्य हो, किंतु सिंहासन सिंह का पाप इंद्रेश के पाप से कई गुना अधिक होगा यदि वो स्वाति की इस दशा के लिए उत्तरदायी हुआ तो। जिंदगी में आना कितना गलत होगा उसके लिए। दीदी आगे जो होगा वो तो हमको नहीं पता,
इस वक्त निधि को इंद्रेश की जिंदगी से निकालना बहुत जरूरी है। ये लक्ष्य ना हम पहले जगराते से लेकर आखिरी जगराते तक पूरा कर देंगे। और इसमें हमारा साथ देंगी कौन? हमें जगदम्बे माँ। चलो। क्या बबली, कुछ समझ आया? ओ कुंती देवी, कहा है? तो हम क्या कह रहे थे कि पूजा इंद्रेश के लिए हो रही है, तो प्रसाद निधि को बनाना चाहिए ना, या आप बनाने वाली है? नहीं 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 नहीं, ये प्रसाद तो निधि को ही बनाना पड़ेगा। अरे हम तो भूल ही गए। लो है निधि बिटिया। कपड़ा ये लो। ये देखो, कमाल है ना भक्ति में, भूख प्यास सब मिट जाती है और मन संतोष से भर जाता है ना निधि? बोलो साचे दरबार की। की फल में पार लगाया। बोलो साचे दरबार की। क्या हो रहा है? अरे पर आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ बाबूजी? हाँ? भैया
आप पे बुलाए हैं सबको। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। इस बारे में हम बाद में वार्तालाप करेंगे। इस समय तुम सिंहासन सिंह की भूमिका निभाओ। अब इस घर में और जगराता नहीं होगा। लिए हल्दी वाला दूध। ये बहुत अच्छा किया आपने। हल्दी से बहुत आराम मिलता है। ये लीजिए। फटाफट से पी लीजिए। जी एक हुआ आपको? कुछ नहीं, थकान से परेशान हो रहे हैं। इन्हें अकेले में थोड़ा आराम करना चाहिए। हम चलते हैं। अरे पर लेकिन चलिए चलिए चलिए। अरे सुनिए तो सही। लेकिन चलिए ना। आप उसे उतरने मत दीजिएगा। वो कहे तब भी नहीं। कहे? क्योंकि उसके उतरने से उनका नुकसान हो सकता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको तो पता ही होगा, जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो दुनिया कैसे उसके पीछे पड़ जाती है। और वैसे भी इंद्रेश अभी अभी तो ठीक हो रहा है। ये सारा पूजा पाठ उसी के लिए तो किया जा रहा है, इसलिए खास ख्याल रखना होगा। आन उबारो दुखन से, आन सवारो काज, तुम बिन माँ कोई नहीं, चले हमारे साथ। सुत के माथे पर धरो, जननी आकर हाथ। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी द्वारा मधु कैटव दैत्यों के वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। माँ तुझसे मैं मांगता हूँ तेरी संतान, औरों से क्यों मांगना हो तेरा अपमान। दुर्गा दुर्गति नाश कर, काली कर कल्याण, महालक्ष्मी धन धान्य दे, माँ सरस्वती ज्ञान। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हो। देखिए जी, इंद्रेश के लिए रक्षा सूत्र पहनाया है ना, तो एक बार वो ठीक हो जाए ना, अब फिर उतार दीजिएगा। अभी मत उतारिए है। सुन लो दोनों, किसी ने भी इस रक्षा सूत्र को उतारा ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निश्चिंत रहो उष्मा, नव दुर्गा की पूजा में देवी पौलमी उत्पन्न नहीं कर सकती और न ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। हमें आशा है कि इंद्रेश अपनी पूजा पूर्ण कर लेगा और जैसे आज हमने स्वाति के शरीर में ऊर्जा देखी, आगे जाके उसकी ऊर्जा और बढ़ेगी। माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद तो स्वाति को प्राप्त हो ही गया। अब तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद भी स्वाति को प्राप्त होगा, जिनकी आराधना से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है। यदि इंद्रेश ने चौथे दिन समस्त रोगों से मुक्त करने वाली, लंबी आयु देने वाली पुत्री, अब तुम्हारा जीवन धरती लोक पर इंद्रेश और उसके परिवार वालों के साथ ही है। तुम भले ही धरती लोक पर जाओगी, पर तुम्हारी संतोषी माँ
सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। पर माता, जिन लोगों को हम जानते नहीं, हम उनके पास काहे जाएं? हम नहीं जाएंगे। कष्ट होता है हमें तुम्हारी ये स्थिति देखकर। स्वाति, तुम्हारे जिसने भी ये दशा की है, उसे हम किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं करेंगे। आज नवरात्रि का कौन सा दिन है? छठा। छठा? नहीं, ये नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? बाहर। तुम सब इस कक्ष से बाहर जाओ। कहाँ से क्या करें? अरे अम्मा, कमरे से बाहर जाओ, पड़ गई है अभी। आज किसी भी प्रकार हमको इस शरीर से निकलना होगा। हम देवी संतोषी को विजयी होने नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तुमने व्रत रखा है आज, जिसका मतलब होता है भूख के साथ साथ अपने दिमाग और मन पर भी नियंत्रण रखा जाए। प्लीज, तुम तो चुप ही रहो। सब समझ में आता है मुझे। तुम ना इंद्रेश को मुझसे छीनना चाहती हो, बस। ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, 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 लगता है आज तो इनका रिश्ता पक्का टूटेगा। देखा नहीं कैसी बात कर रही थी। पता नहीं क्या होगा, पर समझ ये नहीं आ रहा कि इंद्रेश अब भी क्यों नहीं समझ पा रहा कि स्वाति और उसकी डोर कितनी मजबूत है। हम सत्य कह रहे हैं ना देवी संतोषी? दादाश्री, कृपा कर हमें बताइए कि सत्य क्या है। क्या हमारी भक्त पुनः जीवित हो पाएगी? महादेव, कृपा करके हमारा सहयोग कीजिए, उत्तर दीजिए महादेव। महादेव, आपने पहले पुत्री संतोषी के प्रश्नों का उत्तर देना देव विधान के विरुद्ध समझा, परंतु अब नव दुर्गा की पूजा का अपमान हो रहा है और अब पुत्री संतोषी सारे प्रयास कर चुकी है। कृपया कर उसकी सहायता कीजिए। हमारे प्रश्न का उत्तर स्वयं केतु को देना होगा। किंतु दादाश्री, केतु से सत्य ज्ञात करना अत्यधिक कठिन होगा, क्योंकि वो हमेशा असुरों का ही साथ देता है। महादेव, शांत हो जाइए। यदि सत्य को सामने लाना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। इसे बुझा दिया जाए तो ये पूजा खंडित हो जाएगी। भाऊ जी, अम्मा, आप लोग भी चलिए ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब मतलब तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। चाय बना के लाओ हमारे लिए। हाँ हाँ, हम लाते हैं। चलो, हम तुम्हें लेकर चलते हैं। ये देवी पार्वती अवश्य हमें पूजा में विघ्न डालने के लिए दंडित करने आई हैं। के लिए कहा था, पर हमने नहीं लगाया था। लेकिन इस बार हम भोग लगाएंगे। बेटा,
अपने इष्ट देव को हमारा प्रणाम बोलना। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे और तुम्हें सदा खुश रखे। अम्मा, हमको भी आशीर्वाद दीजिए ना कि हमारी पूजा सफल हो। बेटा, हम तो तुम्हें ही आशीर्वाद देने आए हैं। राधे, ये सब तुम्हारी कृपा है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। अम्मा, वो बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से हुआ है सब। और हमको लगता है कि अब हम चल भी पाएंगे। मम्मी जी दूर रहिए, इंद्रेश से ये गिर जाएगा। माँ अगर साथ हो तो बच्चा कभी नहीं गिरता। माँ का प्यार बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है ना इंद्रेश? अम्मा, अपना पाठ पूरा कर आते हैं। नहीं इंद्रेश, तुम व्हील चेयर पर बैठकर अंदर आराम से जाओ। हम चल कर जाएंगे। माम नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। देवी ने कहा, जो मनुष्य एकाग्र मन से रोज मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की सारी कठिनाइयों का अंत करती हूँ मैं। जो मधु कैटव का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा दोनों पक्षों को मेरी भक्ति करेंगे, उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाएंगे। क्योंकि विष्णु को और महादेव को इस स्थान के बारे में ज्ञात हो गया है। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम असुर वंश से संबंध रखते हो, इसलिए तुम्हें सचेत करने आया हूं। स्मरण रखना, चंद्र ग्रहण की रात को जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में देवताओं को ज्ञात नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, हमें ज्ञात है
यदि हमने चंद्रदेव को विलुप्त नहीं किया होता तो आपके इन महान असुरों ने वो संभव कार्य नहीं किया होता। तुम किन असुरों के बारे में बात कर रहे हो? कृष्ण अवतार से उन्होंने अपनी 16 कलाओं का परिचय संपूर्ण मानव जाति को करवाया था। उनकी लीलाओं के कारण ही उनका एक नाम लीलाधर भी है। यदि उनकी एक लीला मोहिनी रूप में संसार के समक्ष आती है तो दूसरी ओर 16 कलाओं में से एक क्रिया कर्मठता भी है, जिनके छूने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड उनके समक्ष झुक सकता है। आप निश्चिंत रहें देवी। किंतु दादाश्री, यदि असुर गुरु वहां पहुंच गए तो? नारायण नारायण, ये तो हमारा सौभाग्य है गुरुदेव। वैसे गुरुदेव, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और जो हमें व्याकुल कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या वो प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, हमें ये बताइए ना कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो मात्र पाताल लोक में उपलब्ध है, समस्त ब्रह्मांड में नहीं? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बताइए ना गुरुदेव। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? विचार करना पड़ेगा। कीजिए कीजिए विचार गुरुदेव। है उन असुरों के बारे में हमें सब ज्ञात है, किंतु यहाँ हम ये ज्ञात करने आए हैं कि उस रात कुछ अनुचित तो नहीं हुआ। इसके बारे में किसी भी देवता को ज्ञात नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, अब देवताओं के लिए इससे ज्यादा अनुचित क्या होगा कि चंद्र ग्रहण की आड़ में 4 असुर धरती लोक पर आए थे और आज भी रूप बदलकर धरती लोक पर ही छुपे हैं। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, देवताओं को ये कभी याद नहीं होगा कि उन 4 असुरों ने ही देवी संतोषी की परम भक्त का वध किया है। जो कर रही है? देवी पौलमी को दंड देने के लिए केतु द्वारा दिया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं? केतु का साक्ष्य गुरुदेव के लिए पर्याप्त होगा, किंतु देवी पौलमी अपनी भूमिका को अस्वीकार कर सकती है। और अब तुम्हारा कार्य और भी कठिन हो गया है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, असुरों से है। गुरुदेव ने अवश्य ही उन असुरों को कोई सुरक्षा कवच दिया है, जिससे तुम्हारी दृष्टि उन तक नहीं पहुंच रही। देवी, चंद्र ग्रहण में केवल कुछ दिन ही शेष रहते हैं। हाँ, इसीलिए तुम्हें उन असुरों को शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढना होगा। देखिए, हमने हमारे परिवार में तुमने या तुम्हारे परिवार वालों ने कुछ नहीं किया। हालांकि इरादा तो नुकसान पहुंचाने का ही था, पर किया नहीं है कुछ तुम लोगों ने। संतोषी, स्वाति जब कभी भी तकलीफ में होती थी तो संतोषी माँ को याद करती थी, उनकी पूजा करती थी और उसकी सारी दिक्कत, सारी परेशानी दूर हो जाती थी। आज हम भी महादेव को याद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, ताकि हमारी उलझनें जल्दी से सुलझ जाए। हम अखंड ज्योत देख कर आते हैं। चलिए, हम भी चलते हैं। कष्ट हो रहा है ये हाथी का स्वर सुनकर। शीघ्र ही ये चंद्र ग्रहण आ जाए और हम यहाँ से प्रस्थान करें।
स्वाति, हमें मिल गया, हमें रास्ता मिल गया अपनी माँ से मिलने का। पहले हम स्वाति के माँ पापा से माफी मांगेंगे, फिर अपनी माँ से माफी मांगेंगे, फिर हमें माफ कर देगी जरूर। चलिए ना, स्वाति के घर चलते हैं। चलिए। हाँ चलो। इसलिए काली रूप में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का रक्त पीकर उसका विनाश किया। देखो, हम तुमसे कह रहे हैं, संतोषी माँ पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वो अंजू जी भी मंदिर गई प्रार्थना करने के लिए। तुम देखना अर्चना, संतोषी माँ सबकी प्रार्थना जरूर स्वीकार कर लेंगी। हमें स्वाति जब कोई गलती करती थी ना, तो वो व्रत करती थी। हाँ, तो हमने भी तो व्रत रखा है, पर हमको भूख बहुत लगती है, फिर भी रखा है, काहे कि ताकि भगवान जी भी हमको माफ कर दें। व्रत रखे तुमने?